नहीं नहीं, आप कंटिन्यू चालू रखिए। हाँ, कोई पूजा पूजा जी जी से आई बात थी। कीजिए, आप पूजा जी आई थी। आ रही सर, बात कर लीजिए 2 मिनट। ये लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पूजा जी, अपना वो कैमरा तो खोलिए। जी सर, खोल दिए। आप किस पद पर हैं, किस योजना में हैं, या अपना परिचय कैसे आप देंगी, मैं नहीं जानता हूँ, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। सर मैं मुख्यमंत्री कार्यकारिणी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, प्रचार प्रसार में। हाँ हाँ हाँ। जितनी सारी सर सरकार की योजनाएं आती हैं, महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। जी पर जी। महिलाओं को योजना नहीं मिल पाती। मैंने ऑनलाइन करवा दिया, और मान के चलिए उसमें 1-2 लोगों को मिला, उसके बावजूद बैटिंग में चला गया। बैटिंग में जाने के बाद वो वापस नहीं आना है, चाहे जितना दौड़ो प्रयास करो, उसमें कुछ नहीं होता है। आप किस पद पर और हैं? सर ब्लॉक अध्यक्ष हैं सर। किसका, कौन सी योजना का? सर ये जितनी सारी सर मुख्यमंत्री की योजनाएं आती हैं, मुख्यमंत्री कौन सी योजना है, नाम तो हमें बताओ, किस पद पे हैं? सर सिलाई मशीन हो गई, नहीं नहीं, और ये आपका पद नाम क्या है, किसमें पद क्या लिखा गया आपका? सर पूजा विश्वकर्मा, नहीं, पद क्या है? मुख्यमंत्री ब्लॉक अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ब्लॉक नहीं, मुख्यमंत्री ब्लॉक अध्यक्ष ऐसी कोई योजना ही नहीं होगी। थोड़ा योजना का नाम सही बताइए। सर मुख्यमंत्री कार्यकारिणी, मुख्य मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मुख्यमंत्री कार्यकारिणी नहीं, शायद आप नाम सही नहीं बता पा रहे, जहाँ तक मुझे अनुभव है। मुख्यमंत्री कार्यकारिणी ऐसा कोई मतलब संगठन, कोई कमेटी ऐसी नहीं बनती। जन कल्याण आगे शब्द लग जाएगा, या विकास लगेगा, या पार्टी सर उसमें लगा है जन कल्याण योजना है। अच्छा। तो और अब आप देखिए पूजा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना से टच में हैं सरकार के अधिकारियों की। जी मतलब आपके माध्यम से जो संदेश जाता है वो सरकार के अधिकारियों तक जाएगा, वहां से आगे बढ़ के मुख्यमंत्री तक जाएगा। हम लोग तो बहुत बाद के बात हुए। जी भाई आपका संबंध सत्ता पक्ष है, हम लोगों का संबंध जनता के रूप में है। जी जी तो जी अब आप ही कह रही हो कि वो वेटिंग लिस्ट में फाइल खिसक जाती है तो काम नहीं होता। अब आप बताइए कि वेटिंग लिस्ट में जो फाइल जाती है उस पर काम कैसे होगा, वो सलाह दीजिए। नहीं सर, वो सलाह खुद वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इसमें नीलम सिंह हैं। अरे नीलम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दिल्ली में होता है, पूरे देश का होता है। नीलम सिंह कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? संगठन बना हुआ है, मतलब संगठन की है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और कौ, जितनी सारी, क्योंकि ये है ना कि मैन कहने का मतलब ये हमारा जितनी सारी योजनाएं आती हैं जनता तक नहीं पहुंचती हैं। सबसे पहले पूजा जी, आप अपनी थोड़ा जानकारी और अच्छी करें। देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण के नाम से कोई योजना होगी तो राष्ट्रीय नहीं होगी, वो प्रदेश की होगी। वो प्रदेश स्तर की होती है। मुख्यमंत्री के नाम से कोई योजना होगी, अब उस योजना में कोई सबसे बड़ा पद होगा तो प्रदेश स्तर का होता है, राष्ट्रीय शब्द नहीं नहीं लगेगा। अब नीलम जी सर, जिले की होंगी। हाँ। सर उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, महिलाओं को जोड़ा गया है उसमें। हम्म। महिलाओं को योजना दिलवाई जाए। महिलाएं जो योजना नहीं प्राप्त कर पा रही हैं, हम लोग प्रयास करते हैं उन तक तो पहुंचाने का। इसका मतलब हुआ को कोई, लेकर कंचन जी कुछ कहना चाहते हैं, कोई एनजीओ टाइप है? जी एक मिनट कोई अरविंद जी, एनजीओ अरविंद जी, टाइप एक होगी। मिनट एक मिनट एक मिनट। जी कंचन जी। मैं पूजा जी से ही पूछना चाह रही हूँ कि जो फॉर्म भरवाया जाता है और जो योजनाओं के लिए लाइन लगा के फॉर्म भरवाया जाता है, ऑनलाइन हो या पर्सनल हो या प्राइवेट हो, तो उसमें कुछ पैसा भी लगता है, 10, 20, 25, 50 फॉर्म का भी लगता है, कि ऐसे ही भरा जाता है फ्री में? वो जो ऑनलाइन होता है उसमें तो पेमेंट लगता है, 50 और रुपए 100 ले लेते हैं वो। अच्छा, तो मैं इसके लिए जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जो 50 रुपया, जैसे 100 औरतों का फॉर्म भराया गया, 2 औरतों का खाली पास हुआ और 98 औरतों का फेल हो गया, वेटिंग फेल हो लिस्ट गया, में चला गया। तो बस यही ये होता है। बताइए कि वो 98 औरतों का 50 रुपए से किसका फायदा हुआ? आपका फायदा हुआ कि सरकार का फायदा हुआ कि औरतों का फायदा हुआ? तो सरकार का हुआ ना। तो ये मतलब सरकार लालच दे रही है या हम लोग को गोटी थमा रही है? लालची समझो। अब आप ये मानिए, अनुदान के लिए है, पैसा लगाता है, पेमेंट करता है, सरकार भी घूस ले रहा है, लेकिन वो
दिखा रहे फाइल चल रही है आपकी, काम हो रहा है, वहां गई है, लेखपाल के पास गई, आखिर में पूजा जब जी, शुरुआत लास्ट पूजा जी, पूजा पूजा जी, जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, मेरा एक सवाल और है आपसे, कंचन जी, एक सवाल है। कंचन जी आप सवाल पूछ लीजिएगा, हम्म, कंचन जी आप सवाल हम्म, पूछिएगा। पूजा जी मैं हम्म, बताऊं, एक तो ये रिकॉर्डिंग पर चल रहा है, पहली बात। जी सर। आप जो कह रही जी हैं वो सर। बात रिकॉर्ड हो रही है। और जी आप बिल्कुल। कभी ऐसा ना बोलिए कि सरकार, मतलब आप किसी सिस्टम में काम कर रही हैं, अगर आप कह दोगे घूस में वही पैसा गया आपके इधर गया, खिलाफ हो जाए। तो वो गलत हो जाएगा। आपकी नौकरी के लिए आप दो पैसा काम कर रही होंगी, ठीक है। और कंचन जी ने एक बात और कहा कि पैसा कहाँ जाता। देखिए कंचन जी ने बहुत पहले, आप नहीं आई थी तो एक सवाल उठाया था कंचन जी ने कि योजनाओं का लाभ सरकार क्यों नहीं दे रही है। जैसे आप कह रही हो वो 50 रुपया जो लगता है ना, मुझे लगता है गवर्नमेंट फीस नहीं ले रही होगी। कंप्यूटर पे कोई बैठ के लड़का काम करता होगा तो फॉर्म भरवाई का ले लेता होगा। नहीं 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 हाँ नहीं 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 नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। जी 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 बताएं। इससे सहमत नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। जी, इसलिए सहमत नहीं हूँ कि उस कोई कोई फॉर्म पे भी लिख के आता है अच्छा, कि 20 रुपए का, मात्र ये 20 रुपए का फॉर्म है। तो ये तो, कोई कोई फॉर्म पे 10 रुपया लिख के आता तो है। कंचन जी ये तो एनजीओ के खाते में जाता होगा ना पैसा। नहीं सर, ये हाँ एनजीओ के खाते में जाएगा तभी भी सरकार के खाते में जाएगा, प्राइवेट जाएगा तभी भी उसमें से सरकार को टैक्स मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना सर। और दूसरी बात, मेरा ये पूजा जी से मानना है कि अगर आपको पहले से ही पता लग जाता होगा कि ये फॉर्म अगर हम 100 भरवाएंगे तो 2 ही औरतों का पास होगा, तो फिर 100 औरतों को इसमें 98 औरतों को लपेटने का क्या जरूरत है? क्यों उनका समय बर्बाद करना है? क्यों उनका पैसा बर्बाद करना है? बिल्कुल सही बात। देखिए मैम, कहने का मतलब ये है, अब मैं एक अगर समाज सेवा भी कर रही हूँ तो उस योजना से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो कैंप लगी है, मैंने सर्वे कैफे पे जाके ऑनलाइन करवाया। अब अभी 50 में अभी आ रही अरविंद जी ने सबका मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, उम्मीद सब कुछ पूछे, और अरविंद जी को मेरे बारे में बहुत अच्छे से शायद पता होगा कि मैं ना कहीं कोई कुर्सी पे हूँ, ना किसी का अध्यक्षता हूँ, ना नेता हूँ, ना फिल्म सिटी से मैं ताल्लुक रखती हूँ, मैं हर किसी के लिए ताल्लुक रखती हूँ। इसीलिए अरविंद जी मुझे अपना बायोडाटा भेज देते हैं, अपना लिंक भेज देते हैं। अदर विश्वकर्मा सेना का हुआ या किसी भी ट्रस्ट का हुआ, सब लोग लिंक भेज देते हैं, इसलिए कि मैं किसी का पद लेकर के चल नहीं रही हूँ। आपने सरकारी मान्यता दिखाया कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, आपने अब सरकार के खिलाफ जाकर के मेरे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे मुझे एक शिकायत ये है कि जब आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप औरतों को अंधेरे में रख करके उनका 50 रुपया क्यों नुकसान करती है? देखिए मैडम, स्टार्टिंग में कोई कार्य करेंगे, स्टार्टिंग में अगर आप कोई कार्य करेंगी तो आपको इतनी जानकारी नहीं होगी। अगर हम शुरू आप कोई बिजनेस करो या कोई सरकारी या प्राइवेट कोई से सारे काम हो, तो शुरुआत में नहीं जानकारी मिलती, इसकी जानकारी बाद में होती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर आप 100 लोगों का करवा रहे हैं तो उसमें 2 लोगों का पास है, बाकी वेटिंग में गया है, आप दौड़ रहे हैं क्योंकि वही हाल हो गई ना कि बिच्छी का मंत्र न जा रहा, कीड़ा की बिल्ली में हाथ डालने वाली हाल हो गई। जब हमको उसकी जानकारी नहीं तो हम क्यों दूसरों को फंसाए? फिर नहीं, वो फंसाया नहीं, जब कोई चाहता है योजना मिले, कोई चाहता है मैं योजना का लाभ लें, तरीके से प्रयास एक कर। मिनट एक मिनट पूजा मैडम एक मिनट, मैं एक सवाल पूछूंगा बस। जो आपके अध्यक्ष जी हैं, आपके जो समूह के अध्यक्ष हैं, जो आपका समूह चल रहा है, उस किस नाम से चल रहा है, बता सकते हैं क्या आप किस नाम से आपका समूह चल रहा है? सर उस नाम का तो मुझे जानकारी नहीं, वो समूह नहीं चला रही है, बस एक टीम जोड़े हुए हैं। देखिए मैं बता दूं, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी आप शांत रहिए, समूह चला रही है। अनिल जी आप शांत रहिए, मैं बता दूं ये सब मैं जानता हूं क्या है। देखिए एक कोई एनजीओ या ट्रस्ट होता है जो गवर्नमेंट के अधिकारियों नेताओं के नज़दीक होता है, मतलब उनके घर की महिलाएं होती हैं, उनके भाई बंधु कोई ना कोई चलाता रहता है, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ दिलाता है। वो हर ब्लॉक में ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों की नियुक्ति कर लेता है, किसी की भी नियुक्ति कर लेता है कि ये योजनाएं गवर्नमेंट की, इसमें मैं लाभ दिलाऊंगा, और उसके लिए वो शुल्क लेता है, बाकायदा इन लोगों को कुछ छोटा मोटा पेमेंट भी दे देता है, फॉर्म भरवाता है, उसके माध्यम से काम करवाता है। अब इन्होंने उसमें नौकरी तो कर ली,
इनको बता दिया गया योजना है, इतनी योजना है, ये रुपया लगेगा, फॉर्म भरवाइए, काम हो जाएगा। अब ये फॉर्म तो भरवा दिया, लेकिन इनको कौन सा पता कि 2 लोगों का पास होगा कि सबका पास हो जाएगा। इन्होंने फॉर्म भरवा दिया। अब ये अपना दुख बता रही है एक तरीके से कि मैं 100 फॉर्म भरवाती हूँ, 2 ही पास होता है। आप समझिए बात। इन्होंने अपना दुख बताया कि मैं 100 फॉर्म भरवाती हूँ, दिन भर मेहनत करती हूँ, उसके बाद पास 2 होता है। तो इन्होंने ये नहीं कहा, ये समझ रही हैं कि हम जो कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग हो जाती है। तो ये अरविंद जी, आपने जो बोला बहुत सही बोला, मगर उसमें भी एक राज है। देखिए उसमें ये राज है कि जैसे पूजा जी के अंडर में अगर आपने इतना फॉर्म भरवा दिया तो इतना परसेंटेज आपका है। देखिए कंचन जी, इस विषय पर अगर हम आएंगे, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, ठीक जी है। बिल्कुल हुई थी। लगभग 55-60 लाख लोग आवेदन किए थे, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, और 48 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे, जबकि 1 लाख से कम लोगों की भर्ती होनी है। तो ये सवाल तो गवर्नमेंट से भी मैं कर सकता हूँ, जब आपके पास 1 लाख नौकरी है तो 48 लाख लोगों की पैसा क्यों लिया आपने? गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवाया, उसमें फीस लिया, आने जाने का किराया लगा, उसमें गवर्नमेंट के खाते में गया, लोग स्टेशन पर सोए, कहीं होटल में सोए, जैसे जिसकी हैसियत थी, उसमें टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, चाय समोसा जो खाया उसमें टैक्स लिया, मतलब कुल गवर्नमेंट फायदा कमा गई 48 लाख बच्चों से जो आए थे परीक्षा तक। तो ये तो सवाल हम गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। तो ये स्कीम होती है, उसमें कोई निश्चित तो होता नहीं, बस ये है कि हमारी उन्होंने एक नौकरी निकाल दी, जैसे इन्होंने कहा योजना का फॉर्म भर दो, योजना का फॉर्म सबके भरवा लिया, इनको क्या पता 2 ही लोगों का होना है इसमें। तो इनकी समस्या नहीं है, ये समस्या हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग सामाजिक रूप से जागरूक बने, अपने जो लोगों को चुनते हैं, जैसे प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को, विधायक को, सांसद से, उनसे सवाल पूछने की हैसियत रखें। अभी क्या होता है, भारत का लोकतंत्र गांव के प्रधान ही तक सीमित है। हम अपने प्रधान से पूछ लेते हैं, भैया हमारा खरंजा नहीं बना, वो देख लीजिए, हमारे यहाँ नल नहीं लगा, लगवा दीजिए, हमारा शौचालय नहीं आया, वो हम लैट्रिन हमारी नहीं आया, हमारा आवास नहीं आया। लेकिन हम अपने विधायक से सवाल नहीं पूछ सकते, अपने सांसद से नहीं पूछ सकते, उनसे के मिलने जाए तो भगा दिए जाएंगे, इंतजार करो आएगा 5 अच्छा एप्लीकेशन दे दो हम देख लेंगे। तो अभी हमारा लोकतंत्र शायद अभी गांव की पगडंडियों तक ही है, अभी लोकतंत्र वहां तक आया नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या आपको उम्मीद है कि विकास होगा? जो तरीका, इससे विकास कदापि नहीं होगा। इस सिस्टम को हमें बदलना होगा, हमारे युवाओं को बदलना होगा, हम लोगों को बदलना होगा। तो मुझे कुछ पद लेने की जरूरत है? बिल्कुल भाई, पद देखिए काम करते हुए अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगी, पद का मतलब जिम्मेदारी होता है, पद का मतलब कुछ अलग नहीं होता। जैसे कोई भी पद कहीं भी ले लो। अगर हम जिम्मेदारी आपके कारोबार का ले लिया तो फिर आपने बोलोगे कंचन जी ऐसा करो, मैं किसी और का ले लिया। अभी कैसे पूजा जी ने बोला कि 98 लोगों का नहीं पास होता है, 2 ही लोग का पास होता है, तो बाद में वो काम नहीं कर पाए तो फिर आप भी चिल्लाओगे, उनके कार्यकर्ता भी चिल्लाएंगे, तो भैया हमारा दिमाग एकदम खराब हो जाएगी। देखिए ये बात आपका सही है। देखिए कोई भी काम जो होता है हम अनुशासन में कर सकते हैं। हम लोगों ने जब यहाँ जन्म लिया, कौन है हम लोगों को स्वयं नहीं पता, लेकिन यहाँ जब जन्म लिया तो एक माँ बाप की संतान है, ठीक है। तो हमें को अनुशासन में तो रहना होगा, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। उसी तरीके से हम भारत देश में हैं, तो आज भारत देश मेरे लिए महान है। कल अगर हमारा जन्म रूस में हो जाए तो हमारे लिए रूस महान हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा तो चाइना महान, इसलिए कि हम यहाँ का वजूद नहीं जानते, हम जहाँ रहेंगे वहाँ का वजूद। तो अभी आप जिस गांव में, जैसे हम लोग आज विश्वकर्मा समाज की बात कर रहे हैं, विश्वकर्मा समाज में जन्म लिया, कल हो सकता है यादव क्या हो जाए तो हम कहेंगे यादव जी हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, कल चमार पासी क्या हो जाए, ठाकुर क्या हो श्रेष्ठ हैं। तो हम जहाँ आपने एक चीज बहुत सही बोला अरविंद जी, और मैं उसी बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बाकी भाइयों लोग से माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं सवाल थोड़ा कर रही हूँ जी, और आप लोग अन्यथा अच्छा है कि आप लोग का भी टाइम है सवाल जवाब करने का। मगर आपने क्या बोला कि मैं जिस देश में हम लोग पैदा हो जाएंगे वो देश हमारा महान हो जाएगा। भाई हम तो वही कहेंगे ना। तो एक बात बताइए, जो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी तो काफी आज 30% जो मुस्लिम है या 50% मुस्लिम है, जो 60% मुस्लिम है, जब अपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो वो हिंदुस्तान को क्यों नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान जिंदाबाद?
देखिए वो हिंदुस्तान नहीं नहीं, आप यहाँ समझिएगा, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में आते हैं तो यहाँ कई धर्म हो जाते हैं, और उसमें जो धर्म होता है उनका मुस्लिम धर्म हो जाता है, इस्लाम धर्म हो जाता है, वो इस्लाम के लिए बोलते हैं। फिर हिंदुस्तान में ही वो इस्लाम की सीमा में चले जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदुस्तानी में तो हैं, लेकिन आप विश्वकर्मा समाज की बात कर रहे हो, हम लोग विश्वकर्मा समाज की बात कर रहे हैं, जबकि बहुत जातियां हैं। तो वैसे जाते सब तो बहुत है, 36 जातियां हैं, 56 जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। बहुत जातियां मगर हैं जी। मगर मिला किसको, हक किसको मिला, यही यही हक किसको मिला? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यही। आज तक विश्वकर्मा समाज को कोई हक मिला क्या, बताइए आप मुझे। अरे बात इतनी विश्वकर्मा, लड़ाई चल रही है, आज से नहीं है, विश्वकर्मा समाज में 92 से लड़ाई चल रही है, मगर आज तक विश्वकर्मा गुलाम है कि नहीं है, बताइए मुझे। जब विश्वकर्मा में एकता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगी योजना? कैसे एकता होगा भैया? आप बोलोगे कि हमारा साथ ना देता, हम बोलो कि हमारा, अरे जब हम एक दूसरे का ही साथ नहीं दे पा रहे तो तीसरे से उम्मीद क्यों करें? देखिए वही चीज है। देखिए कंचन जी, आपने स्टार्टिंग में कहा था, देखिए नहीं नहीं गाँव में कम से कम 10 परिवार होते हैं तो उसमें 10 में से एक मार खा जाता है, 10 नहीं देखते रहते नहीं हैं। नहीं, राम किशोर जी, इसका जवाब ही नहीं है। कंचन जी, आपने कहा था स्टार्टिंग में हमारी सरकार जवाबदेही क्यों नहीं लेती, स्टार्टिंग में ही कहा था, बिल्कुल। उसको सब कुछ पता हाँ। है। तो ये हमारी जिम्मेदारियां जो हैं, हम लोगों का भारत के मतदाता के नाते ये काम है कि 5 साल बाद सोच समझ के अपना मत किसी को दें कि आप हमारे भाग्य विधाता हो, जाइए हमारे लिए बेहतर सिस्टम, बेहतर व्यवस्था बनाइए और काम करवाइए। तो ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग निकम्मे हो जाते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, यहाँ पर हम लोग गलत मात खा जाते हैं। और वो 10 लोग हैं, हमारी मजबूरी है, उन्हीं 10 में से किसी एक के गले में घंटी बांध देते हैं हम, यहीं पे हम लोग पीछे हो सर जाते क्या है, देखिए मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पर मैंने क्या बोला था फर्स्ट में ही और सेकंड में भी मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमारी ही कमाई का 5 लाख 7 लाख के ऊपर अगर हमारे अकाउंट में है तो उसका सेल टैक्स कटता है, इनकम टैक्स कटता है, उनकी इंक्वायरी बैठाई जाती है कि इसका नंबर 2 का धंधा तो नहीं है। तो जब उसका बायोडाटा सरकार के पास जब जा रही है तो मैं खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा इनकम है कि नहीं, उसका भी तो फर्ज है ना सरकार का बिल्कुल। देखरेख करने तो का। यही तो मैं कह रहा, यही तो मैं कह रहा हूँ। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि सरकारें हमारी फेल हो जाती हैं, हम जिनको चुनते हैं वो निकम्मे हो जाते हैं, वो काम ईमानदारी से नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करते हैं, अपने 7 पीढ़ियों के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारत में 90% ऐसे नेता हैं, उनके पास जितना पैसा है वो ठूंस के खिलाया जाए उनके मुंह में तो भी नहीं चुकेगा, इतना पैसा कमा के रखे हैं। क्या करेंगे, वो भी 2 गज जमीन ही मिलेगी उनको, लेकिन पैसा कमा कमा के रखे हैं बोरियों में, कमरों में बंद करके पैसा रखे होंगे ये लोग। भाई एक जो साइकिल से चलता हो, मोटरसाइकिल चलता हो, पद मिला नहीं कि वो करोड़ों का मकान बना लेता है। लाख रुपया तनख्वाह पाने वाला देखिए शहरों में 10-10 करोड़ का मकान बना हुआ, 25 करोड़ का मकान बना हुआ, क्या सब अंधे हो गए, दिखता नहीं है, लेकिन सब उसे मिले हुए हैं। भाई मैं चलिए ठीक है, इसी बात पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, आप लोग कंटिन्यू चालू रखिए, अगर गलती हुई तो नहीं, सॉरी, नहीं, पर ठीक है। मैंने थोड़ा सा सवाल ज्यादा कर लिया था। नहीं कोई बात नहीं, कंचन कोई को बात बहुत नहीं, आपसे अच्छे बात हुई, देखिए आपसे बात हुई, ये बातें हमारे समाज के लोग भी सुनेंगे, उनका भी सवाल जवाब आएगा तो अच्छा लगेगा। जी जी, राम किशोर जी कुछ कह रहे हैं। जी, मैं कंचन जी से बहुत परिचित हूँ, मैं काफी 1-2 बार बात भी हो चुकी है। भैया उनसे देखो जहानपुर राम किशोर पूजा जी, 1-2 बार विश्वकर्मा राम विश्वकर्मा जी से सबसे बात हो रही थी तो मैं भी, और वो क्या नाम उनका, राम राहुल विश्वकर्मा जी से आपकी बात हुई राम है। किशोर जी, पहले हमारी बात सुनिए। हम लोग सर। गलत हमेशा लेते हैं। किसी से परिचित होने का मतलब होता है कि हम उससे 1-2 बार मिले हों, किसी समस्या में साथ रहे हों, ठीक है, आना जाना हो, वर्किंग प्लेस हो, तो उसको परिचित होना कहते हैं। अब 1-2 बार बात हो जाए तो इसको परिचित होना नहीं कहते। हाँ, हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के हैं, सम्मानित हैं जी। मैं फेसबुक माध्यम से फोन कॉन्फ्रेंस से मैं इनसे इनसे हाँ बात परिचित कर हूँ। चुका हूँ, मतलब हाँ बात कर चुके हैं जी। फोन ही से परिचित होते हैं, फेसबुक से हम आप लोग जुड़े हैं चलिए ये और एक अच्छी बात दूसरे है से जी। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा इसी बात को और आगे ले चलते हैं। मैंने स्टार्ट बात कहाँ से की थी, कहाँ से कहाँ हम लोग समाज की तमाम समस्याओं तक पहुँच गए। जी। और हाँ,
बहुत समस्याओं तक पहुँचे और कितने लोग आए, हमें लगता है 40-50 लोग आए और चले भी गए लोग अपनी बात कह के जी सुन जी के। ठीक है। तो कंचन जी, मैं अंतिम में यही कहूँगा जो अभी आपने कहा कि हम लोगों को अनुशासन में बंध के रहना ही होगा, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, एक दायरे में अनुशासन में तो रहना होगा। और उस अनुशासन में भी हमें स्वतंत्रता मिलती है। तो अनुशासन और स्वतंत्रता एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके साथ हमें फॉलो करना होगा। अभी आप कह रहे हो कि किसी में जैसे मैं कहीं ज्वाइन कर लूँ तो काम करने के लिए लोग कहेंगे, आप जहाँ हो यहाँ भी आपको काम करने के लिए आपके बच्चे कहते होंगे हमारे पास ये नहीं वो नहीं, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन आप वहाँ भी कर रही हैं। तो अनुशासन में तो हमें भी रहना होगा, आपको भी रहना होता, सबको रहना है। अच्छा लगा आपसे बात करके। और किसी को बुलाया जाए कंचन जी, और किसी से बात बुलाइए किया? बुलाइए हाँ बुलाइए, हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे वंशजों का विचार क्या है। जी जी। जी जी।